साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। यह अधिकार, ये जो टॉपिक है आज का, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टूडेंट हो या आम नागरिक। आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा, आप जनता हैं, आप प्रजा नहीं हैं। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सम्मान सभी का करें। अपने अधिकार हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार हमारे हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये यूएसए से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका से। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मूल अधिकार हैं, इन्हीं को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? ये जो मैग्ना कार्टा वर्ड है, ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन में जो राजशाही परिवार था या ब्रिटेन में मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। या आप ऐसे दिमाग में लगा लो, जब कभी भी कहीं अधिकारों की बात होगी तो हम क्या समझ जाएंगे? मैग्ना कार्टा। तो हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे संविधान में मूल अधिकार थे कितने? तो पहले 7 थे। कितने थे मेरा भाई? 7 अधिकार थे, जिनमें से अभी वर्तमान में कितने बचे हैं? 6। तो कोई ना कोई संशोधन हुआ होगा। तो एक ट्रिक याद कर लो, एक संशोधन किया गया 4-4 के। कैसे? 4-4 यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ। ये हुआ कब? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। और इस 7 में से जो संपत्ति का अधिकार था मेरा भाई, संपत्ति का जो अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके कहाँ ले आए हम लोग? कानूनी अधिकार में। कानूनी अधिकार बना दिया। उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और कानूनी अधिकार इसे संविधान में रखा कहाँ गया? 300A में। यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। और ये है कहाँ पर? अनुच्छेद 300A में है। अब एक प्रश्न ये बनता है कि सर, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में कोई अंतर होता है क्या? अगर अंतर नहीं था तो क्यों यहाँ लेके आए? तो भैया, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में, जैसे याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकार हैं, इस पर आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जबकि कानूनी अधिकार में ऐसा नहीं है। यही कुछ कारण हैं जो कानूनी अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग करता है। तो अब हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार। इसलिए जो संख्या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की होती थी वो अब कितनी हो जाएगी? 6। तो कितनी संख्या है हमारे मौलिक अधिकारों की? 6 है, जो कि पहले 7 हुआ करती थी। अब हम इनको थोड़ा सा समझते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले 6 मौलिक अधिकार आपके कौन कौन से हैं, इन्हें क्रम से याद करना भी जरूरी है, और उसके बाद फिर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। देखिए, आपका पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? पहला मौलिक अधिकार आपका है समता या समानता का अधिकार। पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। दूसरा आपका जो है वो क्या है? पहला समता एवं समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आपका जो अधिकार है, पहला समता और, याद करते रहो साथी में, पहला समता और समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अधिकार। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप सोच रहे होंगे सर ये लिख क्यों रहे हैं? लिखा तो सब किताबों में भी है, उद्देश्य है आपको याद कराना। तो पहला है हमारा समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
पांचवा है मेरा भाई, पांचवा जो आपका है, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समता समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो पांचवा और छठा आपका है, पांचवा आपका है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यह आपका पांचवा है अधिकार। अब याद कर ले एक बार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसके बाद जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो मेरा भाई आप एक चीज समझिएगा, सब में समझ लीजिए अनुच्छेद। अब अनुच्छेद समझेंगे, पहले आप इसको याद कर लीजिए एक बार और। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये देखिए समता या समानता का अधिकार। अच्छा एक चीज और बताना मैं भूल गया, उसे जल्दी समझ ले, इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही बात है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में, इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से सीधे प्रश्न बनता है, आप इसको जरूर याद कर लें। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख है, किसका? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का। अब देखिए सबसे पहले समता या समानता कहां से कहां तक है, तो 12 से 14 14 से 18 है, 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 किसका वर्णन है? समता का। स्वतंत्रता की बात कर लें तो ये 19 से 22 है। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर लें तो 23 और 24 है। अगर हम बात कर लें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये 25 से 28 है। अगर हम बात कर लें सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार तो ये 29 एवं 30 है। अगर हम बात कर लें संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये अनुच्छेद 32 है। पहले तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। देखो ये याद दो कारणों से जरूरी हो जाता है, आप संविधान में आगे और समझ बेहतर कर पाएं, इसके लिए जरूरी है कि इनको आप ठीक से याद करें। चलिए हम लोग मिलकर याद करते हैं। हमने कहा सबसे पहले मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान में हमारे पास, तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके अनुच्छेद भी आपको याद करने हैं। समता का अधिकार 14 से 18, क्योंकि प्रश्न इसके अंदर घुस के पूछता है, अर्थात इसके बीच में पूछ लेगा, अभी समझाएंगे कैसे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। तो मेरा भाई यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब याद रखिएगा, चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी यही है, तो इसको हम 3 क्लास में, छोटी छोटी 3 क्लासों में पूरा करेंगे। एक क्लास में आपको ये दोनों पढ़ाएंगे, एक क्लास में आपको ये दोनों पढ़ाएंगे और एक क्लास में आपको ये दोनों पढ़ाएंगे। 3 छोटी छोटी क्लासें पढ़ने के बाद आपका मौलिक अधिकार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज हम आपको ये दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इन दोनों के लिए। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारा पहला मौलिक अधिकार ही क्या है? समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब हमने कितने अनुच्छेद बताए? तो 14, 15, 16, 17, 18। 14,
15, 16, 17, 18। हमने आपको बताया कि समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। तो 14, 15, 16, 17, 18। अब एक एक को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए 14 क्या है। 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून की नजर में सभी बराबर हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो विभेद होगा उस पर रोक, अर्थात धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 15 कहता है। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में सभी को बराबर मौका मिलेगा, सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, ये है 17, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। और 18 है उपाधियों का अंत। तो ये हो गए आपके पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 मेरे साथ याद भी करो। इनको सबको अलग अलग याद ही करना पड़ेगा। मैंने शुरू में कहा मौलिक अधिकार को इसीलिए मैं 3 भागों में बांट कर पढ़ाऊंगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा मेरा भाई, संविधान की अच्छी समझ के लिए। देखिए 14 में क्या कहा गया, विधि के समक्ष समानता, कानून की नजरों में सभी बराबर हैं। दूसरे में कहा गया धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर या आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किसमें, अनुच्छेद 17 में। और 18 में है उपाधियों का अंत। आपको ये पूरा एक तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। तो दूसरा मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमने बताया था आपको दूसरा मौलिक अधिकार क्या है। तो दूसरा मौलिक अधिकार मेरा भाई है, दूसरा मौलिक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब जरा समझो मेरा भाई, इसे हमने कहाँ से कहाँ तक बताया था, 19 से 22 ऐसा ही ना बताया था आपको। अब सबसे पहले हम समझेंगे अनुच्छेद 19, ये स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है। 19 से 22 में तो स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19 ये स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है मैं समझाता हूं। अनुच्छेद 19 क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत 6 पॉइंट हैं, कैसे हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहा गया तो 6 पॉइंटों में बताया गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं। देखिए समझिए थोड़ा सा। पहला है हमें बोलने का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 का जो पहला पॉइंट है 19(1), वो हमें क्या अधिकार देता है, बोलने का अधिकार। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, एकत्रित होने का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार। यानी हमें अधिकार है शांतिपूर्ण एकत्रित होने का, लेकिन इसमें एक साथ में और है, बिना हथियार के, हथियार लेकर के नहीं, बिना हथियार के हम कहीं पर भी शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं। तीसरा है सभा या समूह बनाने का अधिकार, सभा या समूह बनाने का अधिकार। हम कोई सभा कर सकते हैं, हम कोई समूह बना सकते हैं, ये भी हमें 19 में ही आज़ादी है। चौथा है पूरे
पूरे भारत में आवागमन, हम कहीं भी पूरे भारत में आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत में आवागमन की छूट है, आज़ादी है। अगला है पूरे भारत में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, पूरे भारत में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं। अगला है भारत में आजीविका, भारत में आजीविका, आजीविका अर्थात हम अपने रोजगार, हम अपने पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर के कोई भी रोजगार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, हम चाय बेच सकते हैं, हम पकौड़े तल सकते हैं, हमारा जो मन आएगा वो हम कर सकते हैं, लेकिन लीगल। ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या देता है हमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसमें कितने बिंदु हैं? 6 हैं पॉइंट, आपको समझने हैं। पहला है बोलने का अधिकार, दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, तीसरा है सभा या समूह बनाने का अधिकार, चौथा है भारत में आवागमन, पांचवा है भारत में निवास और छठा है भारत में आजीविका। अब आप इसको मेरे साथ एक बार याद करेंगे। अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसके अंतर्गत 6 पॉइंट है। पहला 19 का जो 1 है वो हमें बोलने का अधिकार देता है, दूसरा शांतिपूर्ण रूप से कहीं भी एकत्रित होने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रहे हथियार के साथ नहीं। तीसरा जो होता है वो हमें सभा या समूह बनाने का अधिकार देता है। चौथा, हम पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। पांचवा हमारा है हम पूरे भारत में कहीं निवास कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। छठा है आजीविका, यानी हम पूरे भारत में कहीं भी कोई रोजगार कर सकते हैं। तो ये हमारा था अनुच्छेद 19। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 20। देखिए 19 पढ़ लिया हमने, क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार 22 तक है, अभी हमने केवल 19 पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। तो देखो भैया 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में यहां से हम जानेंगे। क्या? 3 बातें हैं, आप समझिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, उसको जो सजा दी जाएगी वो उसी समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, उसी समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। मतलब क्या है? मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 2022 में कोई अपराध किया और उस समय उसकी सजा 2 माह थी, बाद में 23 में उस अपराध के लिए सजा 10 साल कर दी गई, लेकिन उस बंदे को जब भी सजा दी जाएगी तो वो 2 माह ही दी जाएगी। कहने का अर्थ है जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो कानून में सजा होगी उसी समय की सजा उसको दी जाएगी। दूसरा, उसे खुद के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे खुद की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा दे दी गई, उसके बाद जब मन हुआ उसी को गिरफ्तार कर लाए, उसी को उठा लाए, उसको दोबारा सजा दे दी, ऐसा नहीं है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, ऐसा भी है। तो 3 चीजें हैं अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में। पहला, उसे उसी समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी जब अपराध हुआ। दूसरा, उसे खुद के प्रति गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और तीसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, उसको इससे ज्यादा सजा एक उस अपराध के लिए नहीं दी जा सकती। तो उम्मीद करता हूं आपने 20 समझ लिया होगा। अब हम 21 समझते हैं। देखिए आप 21 जाना कहां तक हम लोगों को? 22 तक है। 21 देखिए जरा, 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसे ही आप कह सकते हो जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो मेरा भाई हमारा संविधान हमें जीवन का अधिकार देता है, मतलब हर बंदे को यहाँ जीने का हक है, यहाँ तक कि उसे खुद के प्राण लेने का अधिकार नहीं है।
ठीक है, तो इसमें क्या है, एक संशोधन हुआ है, 86वां संशोधन, 86वां संशोधन हुआ। ये संशोधन हुआ 2002 में, और उसमें कहा क्या गया, उसे 21A में, 21 अनुच्छेद 21A में एक बात और बढ़ा दी गई, क्या कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, वो भी किसमें शामिल कर दिया गया, इसी 21 में। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको और बढ़ा दिया और कहा जो निजता है, प्राइवेसी है, वो भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो याद रखिएगा, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21 में, और 21A में क्या है, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। अब आइए चलते हैं हम लोग और आगे। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। देखिए जरा अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है हमारा, अब ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, क्या क्या संरक्षण है, 3 बातें ध्यान दीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अधिकार होगा पूछने का कि भाई क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे पूछने का अधिकार है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, दूसरा पॉइंट उसे यह है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में, सॉरी अंदर नहीं, 24 घंटे में उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट, यानी उसे न्यायिक नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसमें आवागमन के समय को शामिल नहीं किया गया है, यानी आने जाने में जो समय लगेगा वो शामिल नहीं किया गया है। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और तीसरे में कहा गया है कि उसे अपना मनचाहा, अपनी मनचाही कानूनी सलाह यानी कि वकील करने का अधिकार है। वो अपनी मनचाही कानूनी सलाह ले सकता है, उसे ये अधिकार है। अधिकार ये भी है कि अगर वो अपने वकील से बात कर रहा है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसे वकील से बात करने की अनुमति भी दी जाएगी, और उन दोनों की बातों को सुनने का भी अधिकार नहीं होगा प्रशासन के पास। वो उनको मौका देंगे कि आप अपनी कानूनी सलाह कर सकें। तो कानूनी सलाह लेने का, अपने मनपसंद कानूनी सलाह लेने का भी अधिकार है, किसमें है, अनुच्छेद 22 के 3 में। उम्मीद करता हूं आप ये समझ पाए होंगे। तो हमने 19 से 22 तक पूरा पढ़ा दिया। 2 मौलिक अधिकार आपको पढ़ा दिए, एक पढ़ाया समता एवं समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ाया हमने स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19, 20, 21, 22 सब कुछ पढ़ा दिए।